बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बाकरखानी बना रहे हैं, वो भी घर से बनाई हुई पफ पेस्ट्री के साथ। जो पफ पेस्ट्री है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको बेल के ब्रीक बेला है और बेल के हमने इसको लंबाई में कट कर लिया है। इसको हम 3 शेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये हम इस तरीके से इसको रोल करेंगे और इसको हमने ब्रीक बेलना है, मोटा नहीं बेलना। तो ये आप देख रहे हैं ये कितना प्यारी हमारी बाकरखानी गोल वाली बन चुकी है। तो इसी तरीके से सारी बना लूँगी मैं। ये हमने सारी शेप्स बना ली हैं और ये बेकिंग ट्रे ली है, उसको हमने पहले ग्रीस किया है ऑयल से और ऊपर बटर पेपर रखा है। और अब ये जो मैंने बाकरखानी बनाई है ये ऊपर सारी इस तरीके से थोड़े थोड़े फासले से मैं रख दूँगी और इसको हमने बेक करना है। और पतीला जो है हमारा गर्म हो चुका है। ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाई है। पतीला 10 मिनट पहले मैंने हीट अप करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने अंडा लगाने के बाद ऊपर चीनी थोड़ी सी लगाई है, मोटी वाली चीनी है। और क्योंकि हम मीठी बाकरखानी बना रहे हैं तो अगर नमकीन बनानी हो तो आप उसके ऊपर चीनी बिल्कुल ना लगाएं। तो ये देखें, ये हमने पतीले के ऊपर से प्लेट हटा दी है और ये स्टैंड रखा हुआ है। और ये मोटा पतीला लेना है आपने। तो ये मैं जो डिश है इसके अंदर रख रही हूँ और ऊपर ढक्कन दे के ऊपर कपड़ा दे दूँगी। ये हम मोटा कपड़ा इसके ऊपर दे देंगे ताकि भाप ना निकले। और ये 40 मिनट के बाद हमने खोलना है इसको और लो फ्लेम पे बनाना है। 40 मिनट गुजर चुके हैं और देखते हैं कि हमारी बाकरखानी कैसी बनी है। तो ये देखिए अभी कच्ची है थोड़ी सी, तो इसको मज़ीद हम 15-20 मिनट इसी तरह पड़े रहने देंगे। और ये 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखिए बाकरखानी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। 2 शेप हम और बनाएंगे तो वो भी आप देखें। इसी तरीके से सारा हमने उसको भी बनाना है। बाकरखानी भी हमने तैयार कर ली है और ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए।